हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप फोर्थ। टाइप 1, 2, 3 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था और उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे। अब हम टाइप फोर्थ करेंगे और उसमें कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप फोर्थ। तो टाइप फोर्थ में देखिए हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि लाभ ही हो रहा है कि 12 वस्तुएं तो खरीदी उसने और जैसी 9 बेच दी तो मूल्य बराबर हो गया। 12 खरीदी और 9 बेचने पे मूल्य क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब जो बची हुई 3 है उस पर उसको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। मतलब जितनी भी उसने 12 में खरीदी थी, 9 बेच के उसे उतने पैसे मिल चुके हैं। बाकी जो 3 वस्तुएं अब बची हैं आगे, उन पे उसे प्रॉफिट ही होगा। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखेंगे। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय है और 9 वस्तुओं का विक्रय है। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 12 और 9 का डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 को रखेंगे ऊपर अपॉन ये जो विक्रय मूल्य वाला है जितनी वस्तुओं का, इतनी वस्तु को रखेंगे नीचे। अब शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना पड़ेगा। और इंटू 100, और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखना है और जो बेची वस्तुएं हैं उनको नीचे रखना है और इंटू 100। तो देखो इससे कैंसिल करते हैं, 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 33:1/3%। तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और इसी की तरह। अब देखो फिर वही कह रहा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो 15 वस्तुएं जितने में खरीदी थी 10 बेच के उसको उतने ही पैसे मिल जाते हैं। बाकी की जो 5 बची हुई हैं उस पर प्रॉफिट होगा। तो जितनी बची हुई है उसको ऊपर रखेंगे। मतलब जितना भी डिफरेंस है इन दोनों का उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। और जो ये विक्रय मूल्य वाली वस्तुएं हैं इनको रखेंगे नीचे और इंटू कर देंगे 100। तो इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर रखना है और जितनी वस्तुएं आप बेच रहे हैं उसको नीचे रखना है इंटू 100। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसे, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम। तो हम कह देंगे 50% प्रॉफिट हो गया उसे। तो ये हमारा सिंपल शॉर्टकट है। तो टाइप फोर्थ में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 15 वस्तुओं का क्रय 10 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर लेना है और जो क्रय वाली हैं विक्रय वाली हैं वस्तुएं उनको नीचे लेना है इंटू 100। और सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर, मतलब उसने 33 केले बेचे और 11 के बराबर विक्रय मूल्य के उसको लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो देखो इसमें भी बेचना दे रखा है और उसे लाभ भी कितना हो रहा है, 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है। दोनों ही बिक रहे हैं, 33 बेचे और 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत में ही खुद ही कह रहा लाभ हो गया और लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो 11 और 33 इन दोनों, ये जो हमारे पास 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हो ना, तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 22। तो जितने के बराबर लाभ होगा उसको तो रखेंगे ऊपर 11 और इन दोनों के डिफरेंस को रखेंगे नीचे और इंटू कर देंगे 100। सबसे पहले क्या करना है, जितनों के बराबर भी लाभ हो रहा है या हानि भी हो रही होती तब हम इसको ऊपर ही रखते, लेकिन अगर लाभ हो रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस नीचे रखना है और अगर हानि हो रही होती तो इन दोनों को ऐड करके इनका सम नीचे रखना है। जैसे कि हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी आप ये ध्यान दीजिए कि 33 केले बेचे
और 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो ये भी विक्रय है और ये भी विक्रय है, तो जितने के बराबर लाभ हुआ उसको ऊपर रखना है, इन दोनों के डिफरेंस को नीचे रखना है। लेकिन कब? जब लाभ हो रहा होगा। तो लाभ में इन दोनों का डिफरेंस नीचे आता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे जैसे करते ही हैं। तो 2 बार कैंसिल हो गया, फिर 2 से इसको काट देंगे, 50 बार कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 50%। तो लाभ में हमेशा दोनों का डिफरेंस नीचे रखना है। अगर हानि होती तो फिर हम इन दोनों का सम नीचे रखते, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 36 संतरे बेचने पर, इसमें बेच दिए, एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 36 बेचने पे और 4 के विक्रय मूल्य बेचना ही होता है, इसके बराबर हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर हानि होगी तो सबसे पहले तो जितना भी हानि हो रही है उसको ऊपर रख लो। 4 की हानि हो रही तो 4 ऊपर आ गया, अपॉन नीचे में डिफरेंस है। देखिए नीचे में अगर यहाँ पे हानि हो रही है तो इन दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे। 36 और 4, 40 को रखेंगे नीचे और इंटू 100% निकालना है। अगर बाई चांस ये भी लाभ हो रहा होता तो फिर इन दोनों का डिफरेंस नीचे रखता मैं 32। लेकिन यहाँ पे तो हानि हो रही है तो इन दोनों क्या कर दिया हमने, ऐड। तो हानि में ऐड करके नीचे लिखना है और प्रॉफिट में दोनों का डिफरेंस नीचे लिखना है। बाकी फिर सॉल्व कर देंगे इसको, 4 से कैंसिल करेंगे 40 को कितनी बार, 10 बार, और 10 से कैंसिल हो गया तो हम कह देंगे 10% हानि होगी। 10% क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो ये उसी में करना है जिसमें दोनों ही विक्रय दिए हों, इसमें बेचना दे रखा है और इसमें भी विक्रय मूल्य भी बेचने के बराबर ही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और हानि पूछता है तो इन दोनों का सम नीचे आएगा, और अगर हमारे से प्रॉफिट पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर, बेच दी, एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो लाभ आ रहा है, तो लाभ में मैंने आपको बताया था डिफरेंस को नीचे रखना है। अब देखिए यहाँ पे हानि हो रही थी तो हम दोनों के सम को नीचे रख रहे थे, 36 और 4 40 को। लेकिन यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ में जितना लाभ हुआ पहले तो उसको ऊपर रख लेंगे 20 को, जितने के बराबर भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा होगा उसको ऊपर रख लेंगे, और इन दोनों के डिफरेंस को, क्योंकि लाभ है ना तो लाभ में डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस आ जाएगा 80, और क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो 100 से करा देंगे मल्टीप्लाई। तो इस शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखने हैं आपको, और तभी जाके ये सिंपल तरीके से हो पाएगा, लेकिन नहीं तो फिर इसके लंबे मेथड होते हैं। तो फिर सिंपल सॉल्व कर देते हैं। देखो 20 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4 बार कैंसिल, 20 चौक 80 हो गया। फिर 4 से 100 काट देंगे, 25 बार कट जाएगा। तो हम कह देंगे भाई 25% हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो ये देखिए अंतर, लाभ में इनका डिफरेंस नीचे आ रहा है और हानि में इन दोनों का सम नीचे आ रहा है। तो और दोनों ही विक्रय होने चाहिए। 36 संतरे बेचने पे और 4 संतरों के विक्रय मूल्य, वो भी बेचने वाले मूल्य हो गया। तो इस तरीके से करना है, हानि में दोनों को ऐड करा देंगे और लाभ में दोनों को माइनस करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, अब थोड़ा इसमें डिफरेंस देखना आप। 33 मीटर कपड़ा बेचना, ये तो विक्रय है, पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य आ गया इस बार। वहां पे तो क्या आ रहा था, विक्रय आ रहा था दोनों बार, कि भाई इतने बेच रहे और इतना ही विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पे ऊपर तो बेचना ही है लेकिन नीचे क्रय आ गया। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपल मेथड आप ध्यान रखेंगे जब भी ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो जितना भी आपको लाभ या हानि हो रही है जिसके बराबर उसको रख लेंगे ऊपर, जैसा कि रखते ही आ रहे हैं। और इस बार ना तो दोनों को सम करना ना दोनों को डिफरेंस, बस सीधा सीधा ही जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको, मतलब ये जो हमें विक्रय दे रखा है ना कपड़ा बेचने वाला 33, इसको नीचे डाल देना है। इस बार ना सम करना और ना ही वहाँ पे आपको डिफरेंस करना, बस सीधा सीधा जो भी वैल्यू दे रखी हुई जितना उसने बेचा उसको नीचे डाल देना और इंटू 100, जैसे कि हम करते ही हैं।
तो बाकी अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 से जैसे आप 100 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 33:1/3% इतने परसेंट की लाभ हो जाएगा। तो अगर ये तभी ध्यान में रखना है अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हो, और अगर ये विक्रय दिया होता तो फिर तो हमारे पास वो मेथड है ही कि भाई लाभ पूछ रहा है तो दोनों के डिफरेंस को नीचे ले लेंगे, हानि पूछ रहा है तो दोनों के सम को नीचे ले लेंगे। लेकिन ये तब जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही हो। लेकिन अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है तो आपको सिंपल जितना भी लाभ या हानि हो रही है उसको ऊपर रखो, और जो 33 है मतलब जितना आपने बेचा उसको नीचे रखना है, और इंटू 100 सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको टाइप 4 और टाइप समझाया, 5th समझाया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।